प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि किस टाइप के प्रश्नों पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा होगी। जो प्रश्न है उनको देखते हैं। लिखा है यदि आज सोमवार है तो 40 की घात 1012 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज मंगलवार है तो 2 की घात 591 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज सोमवार है तो 2 की घात 49 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस तरह से आप हजारों की संख्या में प्रश्न बना सकते हैं। तो हालांकि ये बात करें कि क्या किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ऐसा मेरी समझ में मतलब कि नहीं कह सकते कि पूछा गया है एग्ज़ाम में, क्योंकि लेकिन अगर किसी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया गया है तो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में पूछे भी जा सकते हैं। आप ये संभावना आप यहाँ पर बता सकते हैं या बना सकते हैं। तो समझते हैं फेवरेट टाइप है, समझना चाहिए। अगर किसी पुस्तक में जिक्र किया गया है कैलेंडर टॉपिक पर तो आपको ये बातें समझना चाहिए। याद रखिएगा इसका संबंध कहाँ से है, तो पहले इसका संबंध समझ लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पर चर्चा की जा चुकी है। रिमाइंडर थ्योरम आप भली भांति परिचित होंगे और इस समय रिमाइंडर थ्योरम से प्रश्न बन रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले तो इसको आप आसान भाषा में समझें। अगर यहाँ पर लिखा होता है यदि आज सोमवार है तो लिखा होता है 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मान लो पावर नहीं है कुछ समय के लिए, तो आप क्या करते, 7 का भाग देते। 7 का भाग देने से आप विषम दिन ज्ञात करते हैं और 7 का भाग 40 में देते तो यहाँ पर आता 7 × 35 5 और सोमवार में 5 जोड़ देते तो सोमवार का 1 और 5 6 हो जाएगा, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर शनिवार आ जाता। लेकिन क्या यहाँ पर 40 नहीं है क्या, नहीं, तो 40 की घात 1012 है, तो क्या इसको छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसका भी कुछ प्रयोग होने वाला है। तो आप एक तथ्य समझ चुके होंगे हमारी बात का कि अगर इसमें जब 40 में 7 का भाग दिया है तो अगर इस पूरे में 7 का भाग दे दें तो क्या प्रश्न सॉल्व होने वाला नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल होने वाला है। तो बस यही आपका खेल है यहाँ पर। और 2 की पावर 591, अगर 2 दिन बाद पूछता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे भी गिन लेते, लेकिन पावर है तो क्या करोगे, यहाँ पर भी आप किससे भाग देना होगा, 7 से। 2 की पावर 49 दिन बाद है तो कौन सा दिन है, तो 7। क्यों 7 का भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में 7 आप कह सकते हो कि 7 रिमाइंडर थ्योरम में तो किसी का भी भाग दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 7 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि आप मालूम है आपको कि विषम दिन कब निकलते हैं, जब 7 का भाग दिया जाता है दिनों की संख्या में। तो ये 40 की घात 1012 है तो 40 का गुणा 1012 बात करें, जितना मान है उसमें 7 का भाग देंगे, तो इसमें पूरे में 7 का भाग दे देंगे। तो एक शायद एक बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि 7 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम बताया गया था कैलेंडर वाले टॉपिक में कि 7 का भाग इसलिए देते हैं। तो वहाँ पर वो उस बात की चर्चा की गई थी। तो यहाँ पर आपको विषम दिन ज्ञात करने के लिए भी बताया जाता है कि 7 का भाग दे दें, तो आप यहाँ पर किससे भाग दोगे, 7 का, यहाँ पर किससे दोगे, 7 का, और यहाँ पर किससे दोगे, 7 का। तो ये गणित में आप देखेंगे अर्थमेटिक में ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है, 2 घंटे का ये पूरा वीडियो बना चुके हैं। वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाना, तो वहाँ पर आप मैथ्स के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये वीडियो मिलने वाली बिल्कुल डिटेल से, और यहाँ पर बातें समझ जाएंगे। तो हमारा प्रश्न यही बन चुका है कि 40 की घात 1012 दिन में किसका भाग दें, 7 का, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। बस ये प्रश्न सॉल्व हो जाए कि रिमाइंडर क्या बचेगा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आने वाला है। क्यों, जो रिमाइंडर बचेगा तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसमें जोड़कर उत्तर निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको यह प्रश्न दिख रहा होगा, हल्का प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। 2 की पावर 49/7 रिमाइंडर निकालने में एक दूसरा जो वीडियो होगा उसमें टोसेंट के बारे में भी चर्चा की गई थी। दो रिमाइंडर के कई तरीके होते हैं, तो वहाँ पर टोसेंट से भी रिमाइंडर निकालना बताया गया था। और आसान भी हो जाता है कि अगर अभाज्य संख्या है, अब यहाँ पर देखिए किससे भाग दे रहे हैं, 7, क्या है, अभाज्य, तो इसका टोसेंट निकालेंगे। तो बताया गया था कि अभाज्य संख्या का जो टोसेंट होता है वो संख्या से 1 कम होता है। अभाज्य संख्या का जो टोसेंट होता है संख्या से 1 कम होता है। जैसे 7 अभाज्य संख्या है जिसका टोसेंट क्या होगा, आप कहोगे इसका टोसेंट होगा 6। अब टोसेंट का क्या कार्य होता है, टोसेंट क्या करता है कि पावर में भाग, टोसेंट से पावर में भाग देते हैं और जो शेष फला जाता है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इस बड़ी पावर की जगह छोटी पावर लिख लेते हैं। यानी ये कार्य कौन करेगा, तो टोसेंट करेगा। तो कई तरीके हैं, पहले इसको देखते हैं। अब इसको रिमाइंडर निकालने का एक और तरीका होता है, 2 की पावर 49 है तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3। क्यों, आपसे यहाँ पर समझ रहे हैं कि 7 है तो 8 बन जाएगा तो रिमाइंडर मिल जाएगा। 2 की पावर 3, अभी भी तो आपके पास बचा होगा ना, 3 × 3 = 18, और यहाँ पर कितना बचा, तो आप कहोगे 2, 16 × 32 48, और यहाँ पर 1 है तो 2 की पावर 49 पूरा हो गया। देखो तो ये बना तुम्हारा 8, ये कितना बना, तो आप कहोगे ये बना 8 की पावर 16 गुणा 2 बटे कितना 7। अब 7 को भाग इसमें दोगे आप तो क्या बचेगा, पूरा जाएगा नहीं, 1 से बचेगा। जब 7 को भाग 8 में देंगे तो 1 बचता है, और इस बारे में वीडियो में बताया गया, तभी माइनस भी बचेगा शेष। तो
रिमाइंडर में बताया गया तो 1 की पावर 16 है, 1 को गुणा कितनी बार करें 1 आएगा, तो ये बनेगा कितना 2/7, और इससे छोटी संख्या है तो कितना आएगा रिमाइंडर 2 आएगा। तो आप कह सकते हो 2 की पावर 49 में जो विषम गिना है वो कितने आए 2, कितने आए 2 आए। तो अब हमारा प्रश्न क्या बनने वाला है कि जब इनका 2 आया 49 का, तो अब इसमें क्या करें हम 2 जोड़ दें, और 2 जोड़ने के बाद क्या आएगा सोमवार का 1 2 3 किसका, तो आप कह सकते हो इस प्रश्न का उत्तर बुधवार आएगा। क्या आएगा बुधवार आएगा। आपको 2 बातें समझनी होंगी, एक तो कैलेंडर वाला टॉपिक देखना होगा अगर इस टाइप के प्रश्नों को समझना है, और दूसरा रिमाइंडर थ्योरम जो कि 2 वीडियो लगभग 2 घंटे में बताए जा चुके हैं, वहाँ पर बनाए जा चुके हैं, उनको आपको देखना होगा तभी ये बातें आपको समझ में आएंगी। नहीं तो आपको ये लग रहा होगा कि टोसेंट क्या है, 1 कम हो गया 7 से भाग दे दिया गया, दूसरी संख्या से क्यों भाग नहीं दिया गया, कई प्रकार के मन में प्रश्न आएंगे और वहाँ पर आप डिटेल से देख लीजिएगा। तो आपके ये जो यहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको सस्पेंस हो, तो ये बातें आपकी दूर हो जाएंगी। तो सोमवार का 1, अब मंगलवार बुधवार 2 दिन बाद दिन आ गया कौन सा बुधवार। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर हम बात करें केवल हमारा प्रश्न ये था 2 की पावर 591, अब इसमें हम क्या करेंगे तो 2 की पावर 591 में किसका भाग देंगे, अलग निकालना होगा आपको, रिमाइंडर ही तो ज्ञात करना है, तो रिमाइंडर निकालना है। हमारा प्रश्न ये बन गया कि रिमाइंडर क्या होगा, तो इसको भी रिमाइंडर किस प्रकार निकाल सकते हो, तो देखो जरा ये 2 की पावर 3 है बना लो, तो ये भी बन जाएगा 2 की पावर 3। अब इसमें जब आप भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 197, और बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, 3 7 21 और 3 27 3 2 5, बिल्कुल नहीं बचेगा, बटे कितना होगा 7। इसका मान कितना आता है तो आप समझदार हैं, 2 की पावर 3 कितना 197 बटे कितना 7, एक रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये कितना आया 1 की पावर 197 बटे 7, 1 की पावर कुछ भी हो 1/7, अर्थात रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो इस प्रश्न में रिमाइंडर कितना आया तो आप कहेंगे रिमाइंडर आता है आपका 1। अब मंगलवार में 1 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप फिर कहेंगे पुनः क्या बुधवार आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बुधवार होगा। अब आप सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। मान लो लिखा है 40 की पावर 1012 है। एक बात यहाँ पर और समझिएगा, जैसे मान लो 2 की पावर 49 बात बताई गई थी, उसमें आपको याद होगा रिमाइंडर कितना बचा था 2 बचा था, जब आपने 7 से भाग दिया था। हमने कहा था एक और तरीका होता है टोसेंट मेथड। टोसेंट क्या करता है पावर को कम कर देता है, अर्थात 7 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का जो टोसेंट होता है वो होता है संख्या -1। जैसे मान लो 11 क्या है एक आपकी अभाज्य, टोसेंट कितना होगा 10 होगा, ठीक है। इस तरह से 5 क्या है आप कह सकते हैं अभाज्य है, टोसेंट कितना होगा 4 होगा, तो यहाँ पर 7 भी तो अभाज्य है, तो टोसेंट कितना होगा 7 - 1 अर्थात कितना 6, एक कम हो जाएगा टोसेंट। लेकिन याद रखिएगा सभी संख्याओं का नहीं एक कम होता है टोसेंट, किसका कम होगा जो अभाज्य होंगी प्राइम होंगी, प्राइम नंबर्स का ही टोसेंट संख्या से एक कम होता है। तो 7 का टोसेंट कितना आया तो आप कितना कहेंगे कि 7 का टोसेंट आया 6। अब 6 का क्या करें तो 6 क्या करता है जो पावर है ये बड़ी पावर है अपेक्षाकृत 2 की पावर मान निकालेंगे तुलना में, तो इसको क्या करेंगे कम कर देंगे। तो इसको जब कम करेंगे तो इसमें 6 का भाग देंगे, तो आप कहेंगे 6 का भाग दे दिया कितना आएगा 48, शेष कितना आया 1, देखो 1 बचा शेष, और प्रश्न का उत्तर 2 आया था पहले, 1 बचा, जिसमें सीधे आप क्या करोगे 1 लगा दोगे बटे कितना आएगा 7, और ये बना देगा 2। तो इससे भी रिमाइंडर कितना आया देखो 2। कई तरीके हो सकते हैं, आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो आप इसको आराम से निकाल लेंगे और समझ में बातें आपको आने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 यहाँ पर बचता और 2 हमने क्या किया था वहाँ पर जोड़ भी दिया था। अब तो इसका मतलब है कि 6 से भाग दे दिया जाए पावर में। देखो अगर आप रैंडम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आपको किसी सीट में किसी पुस्तक में आपको इनका जिक्र मिलता है तो आप क्या याद रखिए कि पावर में पहले आपको ये पता है कि सभी पावर में किसका भाग दे देंगे 6 का। 6 का ही क्यों देंगे, इसमें एक बात याद रखिएगा यहाँ पर 6 का ही क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर अंत में भाग किससे देना होता है 7 का। यहाँ पर कोई 8 से भाग थोड़ी देना है, 11 से भाग थोड़ी देना है, तो यहाँ पर भाग किसका देना है सिर्फ 7 का देना है। और 7 का टोसेंट आप जानते हैं भाज्य संख्या का टोसेंट क्या होता है -1, और यहाँ पर 7 से भाग देना जरूरी होता है। ऐसा थोड़ी रिमाइंडर थ्योरम का एक पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ी यहाँ पर प्रयोग होगा, बस उसके 7 का कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर 7 का टोसेंट जब आप निकालेंगे कि 7 का टोसेंट कितना आएगा तो आप कहोगे 7 का टोसेंट आएगा 6। 6 क्या करेगा पावर कम कर देगा, तो आराम से आप भाग दे सकते हैं। ये देखो 6 एकम 6 4 आया, 41 हुआ, 36 हुआ, 5 हुआ, और ये कितना हुआ
52 हो जाएगा और 48 848 कितना शेष बचेगा, तो आप कहोगे शेष बचेगा इसमें कितना 4। इसका जब इसको सॉल्व किया तो इसका मतलब आया कि पावर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 40 की पावर लिख सकते हैं 4, लिख सकते हैं 40 की पावर बटे कितना 7। अभी मान लो अब आपको इसमें रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट प्रयोग करना है, तो आप किस प्रकार कर सकते हो, तो आप समझिए यहाँ पर 7 से कटने वाली संख्या कौन सी है 42, और 42 से अधिक है तो रिमाइंडर किसका प्राप्त होगा -2 का, और -2 की पावर 4 बटे 7। तो माइनस देखो ये बात आपको मैं ये बात आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वो वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको ये लगेगा -2 कैसे हो गया। तो जिन छात्रों ने जिन विद्यार्थियों ने देखा होगा इस वीडियो को तो उनको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि इस बात को हमने स्पष्ट रूप से हमारे द्वारा क्लियर हुआ है या नहीं, और आपको समझ में आया है या नहीं। और वही लोग बताएं कमेंट में जिन्होंने रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट सीखा हो, नहीं तो मुझे बिल्कुल उम्मीद यही कि -2 वाली बात उनको समझ में आ नहीं रही होगी। -2 की पावर 4 माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है, तो आप कह सकते हैं 2 दूना 4 दूना 16 होगा बटे 7 होगा, और 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा 4 बचेगा। 7 दूनी 14 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। देखो 7 का भाग 16 में दे देंगे तो 7 दूना 14 कितना बचेगा 2। अब यहाँ पर 2 का क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो सोमवार में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर कितना आने वाला है बुधवार। इस प्रकार से भी हम लोग निकाल सकते हैं। इतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, आपको अभी आप सीख रहे हैं इस वजह से आपको लग रहा होगा। अब मान लो क्रोसेंट से ना करें फिर भी रिमाइंडर 2 आना चाहिए, किस प्रकार से आएगा उसको देखते हैं। 40 की पावर 1012 बटे 7। अब प्रारंभ से एक काम कर लो, क्या कर लो कि 7 का भाग 2 तो यहाँ पर -2 बचेगा, -2 की पावर 1012। और जब यहाँ पर इवन कंडीशन है तो यह इसका मान ऋणात्मक, अगर ऋणात्मक है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी ऋणात्मक तो आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सम लगा हुआ है तो वैल्यू क्या आएगी ऋणात्मक, तो इसका कोई औचित्य ही नहीं बचा। तो आप कह सकते हो कि इसका काम क्या होता है खत्म। अब यहाँ पर बचता है 2 की पावर 1012। अब पुनः अब क्या करेंगे, अब ये आप इसको करना होगा जो भी इसके पहले किया था, क्या इसको इस प्रकार तोड़ेंगे, इसको इस प्रकार पावर में विभक्त करेंगे कि 7 से इसके आसपास कोई संख्या हो और रिमाइंडर 1 आपको प्राप्त हो जाए। तो आप समझदार हैं कि 2 की पावर भी हो जाएगा और इसके समीप 8 भी आ जाएगा, तो रिमाइंडर आपको प्राप्त हो जाएगा। जिसको लिखा जा सकता है 2 की घात 3। इस बात को लिख रहे हैं 2 की पावर 1012 को तोड़ना सीख लीजिए यहाँ पर। तो इसको लिखा हमने 2 की पावर 3। अब जब 3 लिखा तो यहाँ पर कितना होगा, तो आप इसके लिए क्या करोगे 3 का भाग 1012 में दे दो, सीधे भी दे सकते हो। अगर आपको समझना है तो इस प्रकार दे सकते हो। 3 त्रिका 9, 1 बचेगा 1 आएगा, 3 त्रिका कितना 9, 2 आएगा और ये 2 आएगा, 3 सत्ते कितना 21, 1 यहाँ पर बचेगा शेष, और यहाँ पर कितना आएगा 337। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर 337 आपको लिखना है, लेकिन 1 तो बचा है ना, तो इसको भी आप लिख सकते हो 2 की पावर कितना 1। जब इसका गुणा करोगे तो वही बात आएगी, देखिएगा 2 की पावर 1, इसको गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9, 9 2 कितना होगा 11 होगा, 3 त्रिका 9 1 10, 1011 हुआ, और एक ये पावर 12 हो जाएगा बटे कितना 7। और इसका मान कितना आता है, तो आप समझदार, इसका मान आ जाएगा 8, और 8 मतलब भाग देंगे तो 1, और 1 की घात 337 का मान कितना आएगा 1 आएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा सिर्फ 2 की पावर 1 अर्थात 2 बटे 7। इसका भी रिमाइंडर कितना आया 2। आपको क्या बताएगा, देखो उससे भी 2 आया था, 2 पुनः जोड़ेंगे, आंसर क्या आएगा बुधवार इस प्रश्न का आंसर आने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। फिर भी आप अवगत कराइएगा कि आपको जो ये टाइप बताया गया ये कैसा लगा, कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आया तो आप ये भी बताइएगा वीडियो लगा कैसा, समझ में आया या नहीं आया, और साथ में इस प्रश्न का उत्तर भी बताइएगा। क्या ये आज शुक्रवार है तो 59 की घात 48, 59 की घात 48 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। प्रश्न के उत्तर के साथ साथ अपनी आप बताइएगा आपको वीडियो लगा कैसा। धन्यवाद।